ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी कामना पूरी हो जाए और जीवन में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आया है और यह दिन समर्पित होता है भगवान बजरंगबली को और शनिदेव को। दोस्तों, आज का जो उपाय है वह आपकी कामना पूरी करेगा, समस्या को ख़त्म करेगा। तो आपको इस उपाय में इस तरह सफ़ेद फूल लेना है, चावल लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से उपाय को कर लेना है। यह उपाय करने के लिए आपके जैसी भी समस्या हो, चाहे धन संपदा को लेकर हो, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो, व्यापार में, नौकरी में तरक्की को लेकर हो, तो हर फील्ड में कामयाबी के लिए कोई उपाय ज़रूर करना है। तो भगवान भोलेनाथ को और अशोक सुंदरी जी को प्रसन्न करने के लिए यह विशेष उपाय है। कैसे करना है वह बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो हर रोज़ मिलती रहे। तो इस उपाय में हमें जो सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार एक बेलपत्र लेनी है, वह कहीं से भी खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको लेना है इस प्रकार मात्र एक चावल का दाना और वह कहीं से भी खंडित ना हो। इसके बाद आपको लेना है वो है सफ़ेद फूल। देखिए, अगर आप सफ़ेद फूल का उपाय करते हो तो आपकी हर प्रकार की कामना पूरी होती है और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। और जब भी सफ़ेद फूल लो, आपको केतकी के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको आपके घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इस बताई गई सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। गुरुजी ने कहा है यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की पूजन करना है और जो भी सामग्री समर्पित करनी है वह समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपको विशेष उपाय करना है। जैसे हमने बताया, शिवलिंग पर अगर आप सफ़ेद फूल का उपाय करते हो तो भगवान भोलेनाथ अधिक प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से शिवलिंग पर चावल का उपाय करते हो तो इससे आपकी जो आर्थिक समस्या है वह खत्म हो जाती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है। इसी प्रकार शिवलिंग पर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूरी होती है और घर में जो भी बीमारियां है वह खत्म होती है। तो इस सारे उपाय में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो सब और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपके पास जो चावल का दाना है उसे उठाना है और आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है वह समाप्त हो जाए, ऐसी कामना करते हुए एक चावल का दाना आपको आपके जल के लोटे में डाल देना है। और इसी प्रकार से आपके पास जो सफ़ेद फूल है उसको उठाना है और उसको भी आपके पास जो जल का लोटा है उसमें डालना है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी कामना है उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को भी आपको इस लोटे में डाल देना है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। कितना जल समर्पित करना है तो यहाँ पर आपको करना है 90% जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। और उसके बाद उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी पर। तो 90% जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और बचा हुआ 10% जल आपको माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। और आपको एक धार से जल को ऊपर से नीचे तक लाना है। तो इस प्रकार आपको पहले वाला उपाय कर लेना है और उसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपको
अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी कामना है, चाहे वो व्यापार से लेकर हो, घर में सुख शांति से लेकर हो या विवाह से लेकर हो, वह सारी पूर्ण हो जाए। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा से आपकी सारी कामना पूरी होगी, सारी समस्या खत्म होगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा विशेष उपाय आपकी सारी समस्या खत्म करेगा। साथ ही साथ आपके साथ कोई कामना है, दिल की बात है, कोई इच्छा है, आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण करे, तो फल प्राप्ति के लिए भी आपको यह उपाय जरूर करना है। इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वह देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है लौंग। कितने लौंग? आपको लेना है मात्र 1 लौंग। और जो लौंग लेना है वो कहीं से भी खंडित ना हो और उस लौंग में इस प्रकार से फूल होना चाहिए। इसके बाद आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है गुड़। तो इस प्रकार गुड़ के 1-2 टुकड़े लेना है। और अगर आपके घर में गुड़ नहीं है तो आपको उसकी जगह लाल चंदन भी ले सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, या तो आप गुड़ ले लो या फिर लाल चंदन। और आखिरी बार आपको इस प्रकार एक तांबे का लोटा लेना है और उस लोटे में अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल लेना है। गुरुजी जानकारी देते हैं, घर से जल लेकर जाते हो और अगर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो तो आपके घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो या फिर पितृदोष हो। तो इसको जल को अपने घर से भरकर ले जाना है। और आगे हमने आपको जो सामग्री बताई है, जैसे कि लौंग हुआ, गुड़ हुआ, तो इन दोनों सामग्री को आपको अपने घर से जल के लोटे में डाल देना है। और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप लाल चंदन का भी उपाय कर सकते हो। और फिर इस जल के लोटे को लेकर पहुंच जाना है मंदिर, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है। और कब जाना है देखिए, गुरुजी ने कहा है ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो और शाम में भी कर सकते हो। समय की कोई पाबंदी नहीं है। जब भी समय मिले शिव मंदिर में जाकर ये विशेष तरीके से उपाय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद उत्तर दिशा में मुंह कर कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करना है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वह कर लेना। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने 1 लौंग और गुड़ मिलाया था, और उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, मंगलेश्वर महादेव का नाम लेकर। यह उपाय करते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है और जल को समर्पित कर देना है। और बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे आ गया तो आपको इस जल को आपके सीधे वाले हाथ में रोक लेना है। आपको अपने कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, नैनों पर लगाना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में जो सारी समस्या है वो खत्म हो जाएगी, कामना पूरी हो जाएगी। और जो दुर्भाग्य से है, जिसके कारण आपके काम अटके हुए हैं, वह स्थिति भी सुधर जाएगी। देखिए, अगर आप गुड़ वाला जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन की जो अंधकार है वो खत्म हो जाएगी और तेज की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार अगर आप जल के लोटे में 1 लौंग डाल देते हो ना, तो आपकी सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार आपको दूसरा वाला उपाय ज़रूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपको मंगलेश्वर महादेव को प्रार्थना करना है कि हे मंगलेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में जो कोई समस्या है उसे जल्द से जल्द समाप्त करें। और कामना पूर्ति के लिए जो भी झंझट है, समस्या है, परेशानियां हैं, उसे समाप्त करने के लिए यह विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय करने के बाद आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे और घर में सुख शांति आएगी और जो भी समस्या है वह समाप्त हो जाएगी और आपकी जो कामना है वह पूरी हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।